और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है। तो अब सनराइज होने लगा है और मैं बहुत थक गई हूँ। क्या मैं ये कर पाऊँगी? आओ देखते हैं। सच्चे ट्रैकर हो मेरी तरह तो आप हार नहीं मानोगे। वाह, सिर्फ चढ़ना ही मुश्किल नहीं होता है, जान बचा के उतरना भी मुश्किल। गड़बड़ कर दी मैंने। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज मैं जा रही हूँ फिर से ट्रैकिंग करने। जैसे कि मैं पिछले बार गई थी सावन दुर्गा ट्रैक, तो मैं इस बार जा रही हूँ स्कंदगिरी ट्रैक। मैं आपको बताऊँगी अपना एक्सपीरियंस और कैसा रहता है जर्नी। तो चलो चलते हैं। एंड हम लोग निकल चुके हैं स्कंदगिरी हिल्स की जर्नी पे। तो जहाँ से ट्रैक स्टार्ट करना है वहाँ तक जाने के लिए हमें अराउंड 70 किलोमीटर्स ट्रैवल करना है। एंड रास्ते बिल्कुल खाली हैं सुबह में, क्योंकि मैं सोई बहुत ही कम थी तो मुझे बहुत नींद आ रही थी, बट स्टिल ट्रैकिंग तो करनी ही थी। एंड ये बिल्कुल सुनसान रास्ते। Here we reached। हम लोग अब पहुंच चुके हैं पार्किंग एरिया में और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है। ये है टेम्पल और यहीं पे है पार्किंग स्पेस। ये वो वाले भैया है जो सीटी बजाते रहते हैं। तो यहाँ पे आपको करनी है पार्किंग और यहाँ से वॉक करके जाना है। मेरी आवाज़ ही ख़राब हो गई है क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है। तो हमने स्टार्ट कर दिया। नहीं, अभी स्टार्ट नहीं किया, अभी हम जा रहे हैं स्टार्टिंग पॉइंट पे। वहाँ पे चेकिंग भी होगी। आप प्लास्टिक का कुछ भी नहीं ला सकते, बॉटल ला सकते हैं, बट कुछ भी खाने पीने वाली चीज़ें प्लास्टिक में नहीं ला सकते। और क्या बोला था, तो अपना टॉर्च ज़रूर लेके आए अगर आप अंधेरे में करने वाले हैं ट्रैक। फ़ोन के टॉर्च से तो काम नहीं चलेगा। तो चलो। तो यहाँ पे एंट्री करते ही चेक पॉइंट है जहाँ पे ये लोग आपके बैग्स चेक करते हैं कि कुछ प्लास्टिक आइटम या कुछ ऐसा प्रोहिबिटेड आइटम तो नहीं है। यहाँ पे भी क्यू लगा हुआ था। ये सब करके हमने स्टार्ट की ट्रैकिंग। चेकिंग पॉइंट से स्टार्ट करने के बाद 300 मीटर्स पे आपको बोर्ड मिलेगा, वहाँ से लेफ़्ट जाने पे आपकी ट्रैकिंग स्टार्ट होगी। तो वो बोर्ड आपको फॉलो करना है क्योंकि अंधेरा बहुत होगा, तो बोर्ड ज़रूर अच्छे से फॉलो करना। तो चलो फिर, वेलकम टू स्कंदगिरी। प्रॉपर कैप, स्वेटर, ग्लव्स के साथ मैंने भी स्टार्ट कर दिया है। तो अब सनराइज होने लगा है और मैं बहुत थक गई हूँ। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया। ये बस स्टेप्स हैं, उधर का व्यू देखो। कैसा है? थोड़ा सा ग्लिम्स ले लो रास्ते का। ऐसे ऐसे रास्ते हैं, ये तो फिर भी ठीक थे, कुछ रास्ते तो वीडियो बनाने लायक भी नहीं थे। मैं बहुत थक चुकी हूँ, तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। पर मैं गिव अप नहीं करूँगी। सनराइज हो चुकी है, फिर भी बहुत अच्छा व्यू दिख रहा है। थोड़ी देर एंजॉय कर लेती हूँ तो मुझे एनर्जी मिलेगी। हाँ, यहाँ से व्यूज दिख रहे हैं, ऐसा लगता है हम टॉप के पास पहुँच गए हैं और बहुत नज़दीक में पीक पॉइंट है। तो क्या हमें टॉप मिलेगा? क्या मैं ये कर पाऊँगी? आओ देखते हैं। चलो, आराम से जाना है, बिल्कुल हड़बड़ी नहीं करनी है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट थे जहाँ पे ऐसा लग रहा था बस रॉक के स्टेयर्स है। पॉइंट तक तो मुझे लगा था अब ये भी टॉप नहीं निकला तो मैं यहीं से वापस जाने वाली नहीं हूँ, मैं फिर भी ऊपर जाऊँगी। बट ये भी टॉप नहीं था, इसके ऊपर भी जाना था। बट यहाँ पे लोग फिर भी चिल कर रहे थे क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारा स्पेस था और यहाँ से भी काफ़ी अच्छा व्यू दिख रहा था। तो ये पार्ट ऑफ टॉप, बट ये टॉप नहीं है, इसके भी ऊपर जाना है। नाउ इट्स कैप टाइम क्योंकि धूप आ चुकी है। 2000 years ये later. टॉप दिख रहा है वहाँ पे,
हम पहुंचने वाले हैं। हर एक ट्रैक में एक फॉल स्टॉप होता है जो हमेशा आपको लगेगा आप पहुंच गए, बट नहीं, आपको सबसे ऊपर जाना है। अगर आप एक सच्चे ट्रैकर हो मेरी तरह तो आप हार नहीं मानोगे और ऊपर तक आओगे। चलो मेरे साथ ऊपर। सब लोग 3 इडियट्स बन के वहाँ पे फ़ोटो खिंचा रहे हो तो बहुत डेंजरस है, लोग ऐसा मत करना। मैं तो सेफ रहूँगा। इतना हार्ड ट्रैक भी इतने सारे लोगों ने किया, इन सब लोगों की दाद देनी पड़ेगी, मेरी भी। ये चलो मेरे साथ, हम आपको दिखाते हैं। वाह, वो देखो इतना सुंदर लग रहा है। तो बहुत अमेजिंग है, फोटोज़ लेना मत भूलना। और पूरे वीडियो में मैंने जितना अपना आउटफिट्स स्विच किया है वो देख के तो आपको समझ आ ही गया होगा कि कितना मुश्किल और टेम्परेचर चेंजिंग ट्रैक था मेरे लिए। स्कंदगिरी सनराइज़ हो चुका है ऑलरेडी, क्योंकि मैंने बहुत लेट किया, वेट कर करके किया। बट टाइम इम्पॉर्टेंट नहीं है, करना इम्पॉर्टेंट है, फिनिश करना इम्पॉर्टेंट है। एंड आने के बाद तो यहाँ पे बहुत देर तक बैठने का ही मन कर रहा था, बट हमें वापस भी जाना था। जाते जाते हमें मिला एक छोटा सा टेम्पल जो कि यहाँ पे था। पता नहीं किसने यहाँ पे इतने ऊपर आके टेम्पल बनाया होगा। और हाँ, व्यूज़ फिर से देख लो आप लोग व्यूज़। नाउ इट्स टाइम टू रिटर्न। और लोग फिर से ये व्यू देख लो। ये अराउंड 2.76 किलोमीटर्स का था। टफ है, थोड़ा स्टीप रास्ते हैं, बट डिस्टेंस तो इतना ही कवर किया। अब वापस जाने में भी इतना ही डिस्टेंस है, बट हाँ, एंड में आके व्यूज़ देख के तो मज़ा आ जाता है। अगर आपको भी ये व्यूज़ अमेजिंग लगे तो आप ज़रूर आना यहाँ पे। सिर्फ चढ़ना ही मुश्किल नहीं होता है, जान बचा के उतरना भी मुश्किल। सारे रास्तों में से मुश्किलों से उतरना होगा और फिसलने से भी बचना होगा। और आपको ट्रैफिक से बचना है तो जल्दी आके जल्दी उतर जाना, वरना बहुत ट्रैफिक मिल जाएगा ट्रैकिंग के रास्ते में। क्या बात है? तो यही है वो हिल्स जिस पे हमने ट्रैक किया टॉप तक और हम फिर वापस आ गए। नाउ इट्स एंड ऑफ द ट्रिप। और टोटल हमें लगे 4 आवर्स, जाने में लगे 2 आवर्स क्योंकि बहुत सारा ब्रेक लिया मैंने, और लौटने में बिल्कुल भी ब्रेक नहीं लिया तो कम टाइम में आ गए। और इस ड्यूरेशन में हमने फ़ोटोज़ भी लिए और थोड़ा सा स्नैक्स भी खाया। तो आज का क्रिसमस डे बहुत ही प्रोडक्टिव रहा। आप भी बताना आपने क्या किया क्रिसमस में। आई होप यू लाइक द वीडियो। ओके बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम। आने के टाइम में हम लोग रुके A2B फॉर ब्रेकफास्ट। बोला था उसके पहले थोड़ा सा ब्रेक है करना जरूरी था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक और सब्सक्राइब करके जाना, कमेंट भी कर देना। बाय।